हेलो फ्रेंड्स, केवीएस कंप्यूटिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये टाइप्स हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइज के आधार पर एंड पावर के आधार पर, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर और यूज़ के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, पर्पस एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स यूज। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जो है हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हम साइज के आधार पर उसको जो है जानते हैं, पर्पस के आधार पर जानते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर जानते हैं और उसको यूज़ के आधार पर जानते हैं। तो दीज कैटेगरीज आर एज फॉलोज। ये कैटेगरी क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा बेस्ड ऑन साइज। तो इसमें साइज के आधार पर जो है हम कंप्यूटर को जो है 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर, तो इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन यूज़ के आधार पर। तो यूज़ के आधार पर हम इसको बांटते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, वर्क स्टेशन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर जो है हमारे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर मैं लिखा बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। साइज के आधार पर जो है कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा हमारा मिनी कंप्यूटर और चौथा हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ए सुपर कंप्यूटर इज द fastest, most powerful types of computer built for solving highly complex problem that a normal computer cannot handle। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर हमारा, जिसको कि बनाया गया है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक साधारण कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। They are designed to perform billions or even trillions of calculations per second। इस कंप्यूटर की खासियत क्या है? तो ये हमारा जो है बिलियंस और ट्रिलियंस में जो है कैलकुलेशन पर सेकंड में कर सकता है। इट इज नॉट ए सिंगल मशीन बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल प्रोसेसर वर्क इन पैरेलल। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? ये एक सिंगल कंप्यूटर या सिंगल मशीन नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है हजारों की संख्या में जो है प्रोसेसर जो है पैरेलल में या समांतर क्रम में जो है एक साथ यूज होते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेशल कूलिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द इनोरमस हीट जनरेटेड। चूँकि इसमें जो है जब इतने 1000 की संख्या में प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, तो इसका जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से जो है इसमें हीट भी जो है काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है। तो इसको ठंडा रखने के लिए जो है स्पेशल कूलिंग सिस्टम की भी जो है इसमें व्यवस्था की जाती है या इसको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस मेजर इन फ्लॉप्स। इसकी स्पीड को जो है या परफॉर्मेंस को जो मापते हैं वो फ्लॉप्स में मापते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, नॉट इन गीगाहर्ट्ज लाइक नॉर्मल पीसीज। जैसे कि नॉर्मल पीसी में जो है हम इसके परफॉर्मेंस को जो मापते हैं वो हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, जबकि हमारा सुपर कंप्यूटर में जो है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट था हमारा कि लेटेस्ट कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओवर 1 क्वांटिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। तो जैसे कि हमने देखा बिलियन और ट्रिलियंस में जो है हमारा पर सेकंड कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हमारा जो है पर सेकंड जो है 1 क्वांटिलियन कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है या करता है। ओके,
अब यहाँ पर देखते हैं सुपर कंप्यूटर का पर्पस क्या है या उद्देश्य क्या है। तो इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड मासिव कंप्यूटेशन पावर। तो इसका मुख्य रूप से जो है हम यूज कहाँ पर करते हैं, ये हमारा जो है इंजीनियरिंग सेक्शन में या इंजीनियरिंग सेक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स होता है या जटिल होता है, जिसमें कि जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखे थे सच एज क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि हमारा जो है मौसम की जानकारी के लिए या जलवायु के परिवर्तन को जानने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए, या जो है स्पेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए, रॉकेट लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट हैंडलिंग, सैटेलाइट को हैंडल करने के लिए, रिसर्च सेंटर में इसका इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI में, साथ ही साथ मशीन लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। तो ये इन सब चीज़ों में हमारा जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा था मेनफ्रेम कंप्यूटर। ए मेनफ्रेम कंप्यूटर इज ए पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड सपोर्ट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। मेनफ्रेम कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसको कि डिजाइन किया गया है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को या बड़े पैमाने पर डाटा को हैंडल करने के लिए, और साथ ही साथ जो है हजारों या सैकड़ों की संख्या में जो है यूजर को एक साथ सपोर्ट देने के लिए। अनलाइक सुपर कंप्यूटर विच फोकस ऑन रॉ स्पीड ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन, जैसे कि हमने देखा सुपर कंप्यूटर में हमारा क्या जो है उसका मेन जो चीज़ था वो हमारा जो है रॉ डाटा को जो है वेरी हाई स्पीड में, काफ़ी हाई स्पीड में जो है उसको प्रोसेस करता है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर आर बिल्ड फॉर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर को जो है बनाया गया है वो हमारा जो है रिलायबल, टिकाऊ या सिक्योर, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हमारा जो है फास्ट हो, उसके पर्पज से बनाया जाता है। फीचर्स हमारा क्या है मेनफ्रेम कंप्यूटर का, तो फर्स्ट में हमारा है हाई डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इसमें डाटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी जो है काफ़ी हाई होती है। तो जैसा कि मैंने लिखा था, इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड। इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो है पर सेकंड में जो है होता है। यूज्ड हैवीली इन बैंकिंग, एयरलाइंस, रिटेल्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो जनरली जो हमारा जो है ज़्यादातर यूज होता है वो बैंकिंग सेक्टर में या एयरलाइन सेक्टर में या रिटेल सेक्शन में, इन सब जगहों पर जो है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट था मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। तो ये हमारा क्या मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है। तो जैसे कि इट सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट द सेम टाइम, ये एक ही समय में जो है हजारों की संख्या में यूजर को जो है सपोर्ट दे सकता है या उसके डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इट इज एक्सलेंट फॉर टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। ये हमारा जो है टाइम शेयरिंग के लिए या बैच प्रोसेसिंग के लिए जो है ये सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। नॉन फॉर मेनफ्रेम कंप्यूटर इज नॉन फॉर 99.99% अप टाइम। यानी कि कहने का मतलब है मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारा जो है 99.99 अप टाइम, यानी कि कभी हमारा जो है ये एक तरह से बोल सकते हैं ये कभी भी जो है फेल नहीं होता है, या इसमें कभी कोई भी किसी भी तरह की डाउन टाइम होने की संभावना 0.01% है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन एंड यूज़। इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं, जैसा हमने बताया कि बैंकिंग सिस्टम, रेलवे, एयरलाइंस, रिजर्वेशन, इन सब जगहों पर हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। जिसमें एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे IBM जेड सीरीज हो गया या हिटाची हो गया, ये सब हमारे जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो ए मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज मल्टी यूजर कंप्यूटर यूज मेनली इन द पास्ट फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक लैब सिटिंग बिटवीन मेनफ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हमारा जो है मिनी कंप्यूटर क्या होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के बीच का कंप्यूटर है, जिसका कि यूज हमारा क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मीडियम साइज का कंप्यूटर है, जो कि हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है। और मेनली जो यूज किस लिए होता है,
तो हमारा बिजनेस पर्पस से या साइंटिफिक लैब से या फिर जो है कहीं पर जो है बोल सकते हैं कि ये नॉर्मली जो है कंपनियों द्वारा में जो है वर्क स्टेशन वगैरह के लिए यूज करने के लिए या हाई स्पीड कंप्यूटर के जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वही इसमें लिखा था मैंने, इट इज़ वाइडली यूज्ड बिटवीन 1960 to 1918 बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न सर्वर एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हमारा जो मिनी कंप्यूटर यूज होता था वह 1960 से लेके 1980 के बीच में जो है यूज होता था, जो कि अब जो है रिप्लेस होके जो है ये मॉडर्न सर्वर का रूप ले लिया है या सर्वर के रूप में जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका फीचर्स। तो साइज एंड पावर, ठीक है, तो इट इज सिमिलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम। ये हमारा मेन फ्रेम से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है और उससे सस्ता होता है। एंड कैन सपोर्ट 10 to 100 यूजर साइमल्टेनियसली, जो कि हमारा 10 से 100 यूजर के बीच में जो है एक साथ जो है उसको सपोर्ट कर सकता है या उसको उसके डाटा को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट था उसका पर्पस, उद्देश्य क्या था। तो इट इज़ डिजाइन फॉर स्मॉल टू मीडियम बिजनेस। ये हमारा जो है छोटे बिजनेस को या मीडियम क्लास के बिजनेस को जो है डाटा प्रोसेस करने के लिए या सपोर्ट कर देने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये सभी इन सब चीज़ों के लिए, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए जो है हम मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। मल्टी यूजर सिस्टम, इट सपोर्ट्स टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ये हमारे जो है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग को भी जो है सपोर्ट करता है। मल्टीपल टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड एट वंस। इसमें जो है मल्टीपल टर्मिनल या बोल सकते हैं मल्टीपल यूजर जो है एक साथ इसमें लैन के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू इसमें जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा था माइक्रो कंप्यूटर। तो ए माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को जो है हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज टुडे। ये हमारा जो है जनरली जो हम लोग घरों में जो यूज करते हैं ये मुख्य रूप से जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। वी यूज इट इन डेली लाइफ फॉर टास्क। ये हम डेली जो है अपने घर के काम करने के लिए या ऑफिस के काम करने के लिए इसका जो है मुख्य रूप से यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा था ब्राउजिंग द इंटरनेट वगैरह यूज करने के लिए या वीडियो देखने के लिए या ऑफिस वर्क के लिए या गेमिंग वगैरह या इंटरटेनमेंट वगैरह के पर्पज़ से जो है हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो यहाँ पर पहला था प्रोसेसर। तो यूज ए माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू में जो है ये माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट था साइज। तो स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। साइज अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर तीनों से हमारा छोटा होता है। नेक्स्ट था यूजेस। तो इट इज डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज। ये हमारा जो है एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है या पर्सनली जो है इंडिविजुअल यूजर के लिए जो है बनाया गया है या सिंगल यूजर हमारा यूज कर सकता है। नेक्स्ट था कॉस्ट। तो कॉस्ट था रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल। ये जो है किसी भी एक लेमैन के लिए या इंडिविजुअल यूजर के लिए जो है अफोर्डेबल होता है, जो कि खरीद सकता है, उसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट था परफॉर्मेंस। तो सुटेबल फॉर एवरीडे टास्क लाइक ब्राउजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग, मल्टीमीडिया एंड ऑफिशियल वर्क। यानी परफॉर्मेंस हमारा जो है इन सब कामों के लिए जो है हमारा ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर जो है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला यहाँ पर था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था हमारा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एन एनालॉग कंप्यूटर इज ए मशीन दैट प्रोसेस कंटिन्यूअस फिजिकल डाटा रादर देन डिजिटल नंबर्स। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो हमारा क्या होता है,
फिजिकल डाटा को जो है प्रोसेस करने के लिए जो है हमारा बनाया गया है, ना कि डिजिटल डाटा या 0-1 के फॉर्मेट वाला डाटा। एंड इट इज यूजफुल फॉर सिमुलेशन एंड मेजरमेंट। ये जो है हमारा सिमुलेशन और मेजरमेंट के लिए जो है हमारा यूजफुल है या उपयोगी है। नेक्स्ट था इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन या डाटा को किस रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में करता है, सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो डेटा टाइप वर्क्स विथ कंटिन्यूअस सिग्नल अनलाइक डिजिटल कंप्यूटर विच इज यूज बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर हमारा एनालॉग कंप्यूटर में जो होता है, तो डाटा हमारा जो होता है वो सिग्नल के फॉर्मेट में जो है कंटिन्यूअस सिग्नल के फॉर्म में जो है वर्क करता है, ना कि हमारा बाइनरी फॉर्म में या 0-1 के फॉर्म में। नेक्स्ट है स्पीड। तो वेरी फास्ट फॉर सॉल्विंग इक्वेशन रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रॉब्लम। तो एनालॉग कंप्यूटर जो हमारा होता है वो काफ़ी जो है उसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि किसी तरह का जो है प्रॉब्लम को या किसी तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है काफ़ी अच्छा होता है या काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट था बट इट लेस एक्यूरेट कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन ये हमारा फास्ट या एक्यूरेट हमारा जो है कैलकुलेशन तो करता है या इक्वेशन को डाटा प्रोसेस तो करता है, लेकिन जो है ये हमारा क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में जो है इसमें एक्यूरेसी कम होती है। नेक्स्ट था पर्पस। इसके उद्देश्य क्या है, तो यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कैलकुलस, सिमुलेशन एंड मेजरमेंट। तो ये नॉर्मली हमारा जो होता है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के जो है यूज के क्या क्या एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर ये हमारा यूज जो होता है वो होता है हमारा फ्लाइट सिमुलेशन, स्पीडोमीटर इन व्हीकल, इन सब चीज़ों में हमारा एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा ओल्ड एनालॉग क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है हमारा जैसे फ्लाइट सिमुलेशन हो गया या गाड़ी का स्पीडोमीटर हो गया या फिर जो है एनालॉग क्लॉक हो गया या जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो ए डिजिटल कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक जो है एक प्रकार का कंप्यूटर है दैट प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म, जो कि हमारा बाइनरी फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 0-1 के फॉर्म में डाटा प्रोसेस होता है। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टुडे। ये हमारा जो है आज के समय में या आधुनिक काल में जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर है, इंक्लूडिंग पीसीज, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एंड सर्वर्स। ये हमारा जो है आजकल के समय में चाहे हमारा जो है लैपटॉप हो जाए या पर्सनल कंप्यूटर हो जाए या स्मार्टफोन हो जाए या सर्वर हो जाए, ये सारे के सारे हमारा जो है डिजिटल बेस्ड कंप्यूटर हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, तो वर्क विथ डिस्क्रीट डाटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ये हमारा क्या करता है, डिस्क्रीट डाटा को जो है डिस्क्रीट डाटा के फॉर्म में हमारा काम करता है, जो कि हमारा 0 और 1 के फॉर्म में या बाइनरी डाटा के फॉर्म में काम करता है। इट कैन हैंडल नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू डिजिटल फॉर्म। ये हमारे किसको किसको हैंडल करता है या सपोर्ट करता है, तो नंबर को, टेक्स्ट को, इमेज को, साउंड को और वीडियो को। तो ये हमें जो है कंप्यूटर पर जो दिखाता है या कंप्यूटर पर जो काम करता है वो डिजिटल फॉर्म में जो है यानी 0-1 के फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। तो हाई एक्यूरेट कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। ये एक्यूरेसी जो है हमारा हम अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर को, तो एनालॉग कंप्यूटर से जो है एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होती है या काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड एरर कैन ओकर बट आर मिनिमल एंड
यूजुअली ड्यू टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉल्स। तो इसमें एरर जो होता है वो मिनिमम हमारा जो है एरर्स होता है, और एरर होता भी है तो वो हमारा जो है किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में दिक्कत या फॉल्ट के कारण से होती है। नेक्स्ट हमारा स्पीड। तो फास्ट इन प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो हम देखे थे कि हम एनालॉग कंप्यूटर में भी जो है डाटा का प्रोसेसिंग जो है काफ़ी फास्ट होता है, और यहाँ पर भी जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेसिंग जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, और बड़े बड़े या कॉम्प्लेक्स जटिल कैलकुलेशन को जो है सॉल्व करने के लिए जो है यह सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है वर्सटाइलिटी। तो इट कैन परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। ये हमारा जो है अगर टास्क की बात करें या वर्सटाइलिटी की बात करें तो ये हमारा जो है कहाँ क्या क्या काम कर सकता है। तो बिजनेस हो गया, या साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, गेमिंग हो गया, एआई हो गया, इंटरनेट हो गया, और भी अलग अलग जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट ऑन हार्ड ड्राइव्स सच एज SSD, क्लाउड सर्वर एट्सेट्रा। तो ये स्टोरेज जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट पे एक बड़े पैमाने पर डाटा जो है हमारा डिजिटल फॉर्मेट में हार्ड डिस्क में या SSD कार्ड में या क्लाउड सर्विस में जो है क्लाउड फॉर्मेट में जो है हमारा ये स्टोर होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो है कॉम्बिनेशन होता है, या दोनों को मिलाकर बना होता है। डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पीड एंड एनालॉग कंप्यूटिंग एंड द एक्यूरेसी एंड वर्सटाइलिटी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर को जो है मिला के या दोनों का कंबाइंड रूप होता है, जिसको कि डिजाइन किया जाता है कि स्पीड और साथ में जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटिंग का जो है एक साथ जो है एडवांटेज लिया जा सके। यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर बोथ रियल वर्ल्ड डाटा एंड प्रिसाइज कंप्यूटर आर नीडेड। तो ये हमारा क्या होता है, हम ऐसे जगह पर इसको यूज करते हैं जहाँ पर कि रियल वर्ल्ड डाटा और साथ ही साथ जो है कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारा जो है मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, जैसे ECG हो गया या CT स्कैन हो गया, तो इन सब जगहों पर जो है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट सिमुलेशन एंड स्पेस रिसर्च सिस्टम एंड साइंटिफिक रिसर्च रिक्वायरिंग बोथ मेजरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो इन सब जगहों पर हमारा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा था कंप्यूटर बेस्ड ऑन यूज करने के आधार पर जो है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला था हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि हम नॉर्मली हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो यहाँ पर था फिक्स्ड एट वन प्लेस, पावरफुल एंड अपग्रेडेबल। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है कि ये हमारा किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, चाहे टेबल पर या कहीं पर जो है वर्क स्टेशन पर जो है रख के इसको चलाया जाता है, और ये जो है काफ़ी पावरफुल होता है, और इसको समय के साथ जो है इसको अपग्रेड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लैपटॉप, जिसको कि हम जो है पोर्टेबल कंप्यूटर ही बोलते हैं, जैसे कि जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैबलेट। तो ये हमारा जो है एक तरह से जो है सेल फोन और कंप्यूटर का जो है मिक्स रूप है, जिसमें कि हमारा जो है टच स्क्रीन, लाइट पेन या हमारे जो है लैपटॉप जैसा ही हमारा जो है मतलब बोल सकते हैं कि लैपटॉप से जो है हमारा काफ़ी लाइट वेट होता है और टच बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन, जिसमें कि हमारा जो है हैंडल विथ कंप्यूटर विथ कॉलिंग फीचर, यानी कि ये भी हमारा जो है एक तरह से कंप्यूटर ही है, जिसमें कि हम कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क स्टेशन, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम जो है किसी ऑफिस में एज ए प्रोफेशनल जो है यूज करते हैं, या कोई हमारा इंजीनियर्स या डिजाइनर वगैरह इसको यूज करते हैं। तो ये था हमारा जो है सारे कंप्यूटर के टाइप्स। तो आशा करते हैं कि जो है ये आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट लिखकर हमें पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।